नमस्कार साथियों। चाइना के अखबारों में जो न्यूज़ छपा हुआ है, साथ के साथ वहाँ के मार्केट का अगर आप पोजीशन देखोगे, तो सिल्वर $102 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा अमेरिका में, वहाँ पे महँगाई का स्तर कितना बढ़ा है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ के साथ जिस तरह से गैस का क्राइसिस है, जो मेजर सप्लाई होता है गल्फ कंट्रीज़ से, कतर एंड जो वहाँ की अदर कंट्रीज़ हैं, उसके कारण जो उसका सप्लाई का क्राइसिस पूरी दुनिया में पड़ा हुआ है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ के साथ ग्लोबल और मार्केट में अभी क्या चल रहा है और कहाँ तक प्राइसेस जाने वाला है, सभी विषयों पे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना में सिल्वर का सप्लाई का शॉर्टेज दिखाई दे रहा है और वहाँ के अखबारों में भी छपा है। वहाँ पे सिल्वर $102 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और आने वाले टाइम में प्राइजेस और भी एस्केलेट हो सकते हैं, जिस तरह से वहाँ पे डिमांड निकल करके आया है। और पूरी दुनिया में बात कॉमिक्स की करें तो कॉमिक्स में भी सप्लाई वहाँ पे शॉर्टेज है और प्राइस को कहीं ना कहीं वहाँ से दबाने की कोशिश जारी है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी टाइम तक सिल्वर 80 से 85 की डॉलर के बीच में ट्रेड किया, फिर अभी 89 और 90 को टच किया। तो ये बहुत ही कंसोलिडेशन का फेज है अभी, और आने वाले टाइम में अगर चाइना में और भी प्राइस एस्केलेट होता है तो जो $92 का रेजिस्टेंस है कॉमिक्स के मार्केट में, वो ब्रेक होगा, फिर $100 तक भी जा सकता है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं इंडिया की मार्केट में, तो सिल्वर यहाँ पे अराउंड 2,80,000 अभी ट्रेड हो रहा है और गोल्ड 1,62,000 1,62,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। $89 के आसपास यूएसडी है सिल्वर, और गोल्ड की बात करें तो $5,200 को क्रॉस कर चुका है। जो रेजिस्टेंस अभी सिल्वर का है वो आपका $92 इनिशियली है और गोल्ड का $5,200। सपोर्ट लेवल की बात करें तो सिल्वर में मजबूत सपोर्ट लेवल अब $85 दिख रहा है दोस्तों, और गोल्ड की बात करें तो 5,000 अभी एक सपोर्ट लेवल गोल्ड का है। अब बात करते हैं यूएस की। जिस तरह से अमेरिकन इकोनॉमी में स्लो डाउन है और वहाँ पे आज जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, साथ के साथ जो लास्ट डेटा आया हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट जो वहाँ पे काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई दिया था। साथ के साथ नॉन फर्म पेरोल का डेटा अच्छा नहीं आया था। और अगर इन दोनों को डेटा को कंसोलिडेट करके देखो, और अगर आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अच्छा नहीं आता है, तो फिर ट्रंप की जो पॉलिसी है, ट्रंप जिस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो जाएगा और वहाँ पे जो रिसेशन है वो दिखाई देना शुरू कर जाएगा, जिसका जो सीधा सीधा फायदा होगा वो बुलियंस को होगा, सिल्वर और गोल्ड को होगा। हालांकि वहाँ की इकोनॉमी में अगर मैं करंट मार्केट की बात करूँ तो अभी स्टेबल दिखाई दे रहा है, कोई तेजी नहीं है। रिकवरी फिलहाल हुई थी वहाँ पे, लेकिन जिस तरह से इसराइल, अमेरिका और ईरान का वॉर चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन होने की संभावनाएं अभी भी कम दिखाई दे रही हैं। वहाँ पर कुछ शिपमेंट अमेरिकन नेवी ने क्रॉस करवाने की कोशिश करी, लेकिन इसराइल के ऊपर और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के ऊपर वहाँ पर अभी भी ईरान अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल है, जहाँ पे ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद में कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, क्रूड ऑयल के प्राइस जो $119 तक पहुंच गए थे, वो घट करके 80 प्लस आए। और वहाँ का जो मनी शिफ्ट होगा वो आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में और मार्केट के प्राइजेस में। क्योंकि इक्विटी, अगर इंडिया की इक्विटी के प्राइजेस की बात करो तो पिछले 1.5-2 सालों से परफॉर्म नहीं किया है। मार्केट अभी 24,000 के अराउंड घूम रहा है, जो 26,000 से घट करके निफ्टी 24 के आसपास आया है। तो वहाँ पे भी टॉप स्टॉक में अपॉर्चुनिटी हैं, जो लोअर साइड हैं वहाँ उसको देख करके आप एनालिसिस करके वहाँ से भी आप स्टॉक को पिक कर सकते हो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। साथ के साथ सिल्वर और गोल्ड ये दोनों अब आने वाले टाइम में एस्केलेट होने वाले हैं, क्योंकि आज का जो कंज्यूमर प्राइस का डेटा आएगा वहाँ से ये पता चल जाएगा कि अमेरिका में महंगाई का स्तर क्या है और वहाँ पे इकोनॉमी किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि वो खराब डेटा ही आएगा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के इकोनॉमी पे वॉर का इम्पैक्ट पड़ा है। साथ के साथ अगर आप देखोगे तो जो ट्रम्प की सारी पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो टैरिफ का रहा हो और
वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि टैरिफ का 175 बिलियन रिफंड का हो। ये सारा का सारा प्रेशर एक्यूमुलेट हो रहा है, उनके डेथ का भी प्रेशर उनके ऊपर है और वो बढ़ रहा है। 38 ट्रिलियन जो डॉलर था वो बढ़ करके अराउंड 39-40 तक टच करने वाला है, जो भी रिसेंटली तमाम आर्टिकल्स निकले हैं यूएस के न्यूज़पेपर्स में। तो वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल प्लानर हैं, और चाहे आप बात करो जो ओपोजिशन है, वो कहीं ना कहीं ट्रंप के अगेंस्ट खुलकर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। तो आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें जो जिसका बेस बन रहा है, ये अगर बबल फूटेगा तो इसका फ़ायदा स्पेशली इंडिया को मिलने वाला है, बुलियंस मार्केट को मिलने वाला है, और साथ के साथ चाइना में जिस तरह से डिमांड हायर साइड है तो प्राइजेस बढ़ने के चांसेस है। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट वालाटाइल है वो 7 से 8 डॉलर का बना रहेगा, लेकिन मेजर सपोर्ट जिस तरह से क्राइसिस के बावजूद भी सिल्वर और गोल्ड को मिला है, तो आने वाले टाइम में प्राइजेज यहाँ से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। मेरे कई साथियों ने पूछा था कि सिल्वर और गोल्ड में स्पेशली अभी क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने हमेशा मार्केट में बने रहने के बारे में सलाह दी है, क्योंकि जिस टाइम पे सिल्वर 80 के आसपास था तब भी मैं कह रहा था कि सिल्वर 90 जाएगा, और 90 को टच किया और अभी वो 89-80 के आसपास स्टेबलिश दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें, फंडामेंटल स्ट्रांग है, सप्लाई शॉर्टेज है और इंडस्ट्रियल डिमांड हाई है। तो आने वाले टाइम में प्राइस एस्केलेशन के पूरे पूरे चांसेस हैं। शॉर्ट टर्म में वॉर के कारण वॉटिलिटी बनी रहेगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।